जय हिंद दोस्तों। डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स आर्मी हेडक्वार्टर ने 3 अक्टूबर 2025 को एक लेटर निकाला था। इस लेटर में उन्होंने इंडियन आर्मी के सैनिकों के लिए नए फिजिकल स्टैंडर्ड्स को अनाउंस किया था। इन नए फिजिकल स्टैंडर्ड्स का नाम है कंबाइंड फिजिकल टेस्ट 26 यानी सीपीटी 26। आज के वीडियो में हम इन नए स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको सीपीटी 26 के बारे में 6 विशेष बातें बताऊंगा। पार्ट 2 में बताऊंगा कि 50 साल की एज तक कौन से टेस्ट लागू हैं और उनका मार्किंग सिस्टम क्या है। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि 50 साल से ज्यादा एज के सैनिकों के लिए कौन से टेस्ट लागू होंगे। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से यूट्यूब मेरे वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो ये है सीपीटी 26 के बारे में 6 विशेष बातें। नंबर 1, इन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स ने कई सोर्सेज से इनपुट्स लिए हैं, जैसे आरट्रैक और एजिस ब्रांच द्वारा की गई स्टडीज, खेलो इंडिया यूथ का डेटा और विदेशी आर्मीज के स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, टेस्टिंग सिस्टम को पहले से सरल बना दिया गया है। जैसे पहले बीपीटी टेस्ट अलग होते थे और पीटी टेस्ट अलग, अब दोनों को मिलाकर एक सिंगल कैटेगरी बना दी गई है। इसके अलावा टेस्ट पहले से कम हो गए हैं और 6 महीने में केवल एक बार कंडक्ट किए जाएंगे। इस सरलता से ट्रेनिंग में और टेस्ट कंडक्ट करने दोनों में टाइम सेव होगा। नंबर 3, मेन और वुमेन के लिए सेम टेस्ट लागू होंगे। मार्किंग सिस्टम अलग होगा लेकिन टेस्ट सेम होंगे। नंबर 4, मार्किंग सिस्टम डिसाइड करते समय लोकल कंडीशंस जैसे मौसम, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर वगैरह को भी ध्यान में रखा गया है। नंबर 5, यूनिट ऑपरेशनल एफिशिएंसी टेस्ट का सिस्टम शुरू किया गया है। इस टेस्ट के अंतर्गत यूनिट के सभी सैनिक, चाहे उनकी रैंक और एज कोई भी हो, सभी लोग साल में एक बार इकट्ठे रूट मार्च करेंगे। और अंत में नंबर 6, पीटी टेस्ट 6 महीने में कम से कम एक बार कंडक्ट किए जाएंगे, यानी साल में 2 बार। इन 2 बार में एडम इंस्पेक्शन या ट्रेनिंग कोर्सेज के दौरान कंडक्ट किए गए टेस्ट शामिल नहीं हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट साल में 2 बार और यूनिट रूट मार्च साल में 1 बार। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि 50 साल की एज तक कौन से टेस्ट लागू हैं और मार्किंग सिस्टम क्या है। तो 50 साल की एज तक टोटल 5 टेस्ट हैं। ये 5 टेस्ट इस प्रकार हैं। नंबर 1, 3.2 किलोमीटर यानी 2 मील की रन। नंबर 2, पुशअप। नंबर 3, सिटअप। नंबर 4, वर्टिकल रोप। और नंबर 5, हॉरिजॉन्टल रोप। 45 साल की एज तक ये पांचों टेस्ट लागू होंगे और 45 से 50 साल के बीच इन 5 में से पहले 3 टेस्ट लागू होंगे जो मैंने येलो कलर में दिखाए हैं। मतलब 45 ईयर से ज्यादा एज वाले सैनिकों के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोप लागू नहीं होंगे। टेस्ट नंबर 2 और 3 कॉम्बैट ड्रेस में होंगे और टेस्ट नंबर 4 और 5 पर्सनल वेपन के साथ एफएसएमओ स्केल बी ड्रेस में होंगे। जहां तक 3.2 किलोमीटर रन का सवाल है, 45 इयर्स की एज तक ये पर्सनल वेपन के साथ एफएसएमओ स्केल बी ड्रेस में होगी और 45 से 50 इयर्स के बीच कॉम्बैट ड्रेस में। अब आप अपनी स्क्रीन पर इन टेस्ट के मार्किंग सिस्टम को देख सकते हैं। पहले 3 टेस्ट में 4 कैटेगरीज होंगी। सुपर एक्सीलेंट 12 मार्क, एक्सीलेंट 10 मार्क, गुड 8 मार्क और सेटिस्फैक्ट्री 6 मार्क्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोप में 2 ही कैटेगरीज होंगी, सुपर एक्सीलेंट 12 मार्क्स और पास 10 मार्क्स। चलिए अब इन पांचों टेस्ट के मार्किंग सिस्टम को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये आ गए 3.2 किलोमीटर रन के स्टैंडर्ड और मार्किंग सिस्टम आपकी स्क्रीन पर। नोट करने वाली बातें। नंबर 1, 45 साल की एज तक ये रन एफएसएमओ स्केल बी और पर्सनल हथियार के साथ होगी और 45 से 50 साल के बीच होगी कॉम्बैट ड्रेस में। नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट मेन और वुमेन दोनों पर लागू है लेकिन टाइमिंग्स अलग अलग हैं। नंबर 3, अगर यूनिट 6000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तो इन टाइमिंग्स में 2 मिनट ऐड किए जाएंगे, यानी 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अंत में नंबर 4, अगर यूनिट 9000 फीट से ऊपर स्थित है तो ये टेस्ट लागू
नहीं होगा। तो ये था पहला टेस्ट यानी 3.2 किलोमीटर रन। और ये आ गए पुशअप्स के स्टैंडर्ड्स और मार्किंग सिस्टम आपकी स्क्रीन पर। सिंपल है, कोई एक्सप्लेन करने वाली विशेष बात नहीं है। नंबर 3 टेस्ट यानी सिटअप्स के स्टैंडर्ड्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं वर्टिकल रोप के स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने बताया, ये टेस्ट 45 साल के बाद लागू नहीं है। रोप सेकंड क्लास का अर्थ है केवल हाथों से टांगों का इस्तेमाल किए बिना ऊपर चढ़ना, और रोप थर्ड क्लास का अर्थ है हाथों और टांगों दोनों का इस्तेमाल करके रोप चढ़ना और उतरना। और अंत में ये है नंबर 5 टेस्ट यानी हॉरिजॉन्टल रोप के स्टैंडर्ड। ये टेस्ट भी 45 साल के बाद लागू नहीं है। तो ये था पार्ट 2 यानी 50 साल की एज तक के सैनिकों के लिए टेस्ट। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि 50 साल से ऊपर कौन से टेस्ट लागू हैं। तो 50 साल से ऊपर 3 टेस्ट लागू होंगे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 3.2 किलोमीटर वॉक, नंबर 2 सिटअप और नंबर 3 पुशअप। याद रखने वाली बातें, ये टेस्ट पीटी ड्रेस में होंगे। 50 से 55 साल की एज के सैनिकों के लिए टेस्ट अंडर सुपरविजन होंगे यानी इंस्ट्रक्टर टेस्ट लेगा, और 55 साल से ऊपर सैनिकों के लिए टेस्ट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर होंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर 50 से 55 साल के स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं। और ये हैं 55 से 60 साल के स्टैंडर्ड। तो ये हो गए सीपीटी 26 के अंतर्गत सभी एज ग्रुप्स के लिए पीटी टेस्ट। सार ये है कि 45 साल की एज तक 5 टेस्ट लागू हैं और मैक्सिमम मार्क्स हैं 12 गुणा 5 यानी 60। मतलब अगर कोई सैनिक सभी टेस्ट में सुपर एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है तो उसका स्कोर 60 होगा। 45 साल से ऊपर 3 टेस्ट लागू हैं और इसलिए मैक्सिमम मार्क्स होंगे 12 गुणा 3 यानी 36। अब आप सभी टेस्ट में कुल मिलाकर किस कैटेगरी में आए हैं यह डिसाइड होगा इस टेबल के आधार पर। अगर आपकी एज 45 ईयर से कम है और आपका स्कोर 56 से 60 के बीच है तो आप ओवरऑल सुपर एक्सीलेंट हैं। 50 से 54 एक्सीलेंट, 42 से 48 गुड और 38 से 40 सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपका स्कोर 38 से कम है या आप 5 में से एक भी टेस्ट में फेल हुए हैं तो फेल माना जाएगा। मतलब सभी टेस्ट को कम से कम सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में पास करना जरूरी है। 45 साल से ऊपर मैक्सिमम मार्क्स 36 और पास मार्क्स हैं 18। अगर स्कोर 18 से कम है या फिर 3 में से किसी भी टेस्ट में आप फेल हुए हैं तो फेल माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कंबाइंड फिजिकल टेस्ट यानी सीपीटी 26 के अंतर्गत नए फिजिकल स्टैंडर्ड। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, पीटी करते रहें और स्वस्थ रहें।